नमस्कार दोस्तों, प्रतिशत का पार्ट नंबर 3 लेके आया हूँ आज मैं। और पार्ट 3 के अंदर आज प्रश्न पढ़ेंगे अपन चुनाव और मतदान वाले। तो चुनाव और मतदान के जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन वो लेके आया हूँ मैं। और इन क्वेश्चन को कराऊंगा मैं मात्र आपको सेकंडों के अंदर हल की कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे अपन चुटकियों के अंदर हल करते हैं। तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना और चलते अपन क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 58% मत प्राप्त किए और वह दूसरे उम्मीदवार से 4000 वोटों से चुनाव जीत गया, तो मतदाता सूची में कुल कितने वोट पड़े। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका है हल करने के लिए। आपको हमेशा 100 मान के करना है। आपने पहला वीडियो मेरा देखा होगा, दूसरा देखा होगा। आपको क्या करना, मानो कि जैसे कि जो पूरी मतदाता सूची उसके अंदर कितने मत है, टोटल आपके पास में मत है 100%। अब इन 100% मतों में से देखो 58% मत जो है वो क्या है, एक उम्मीदवार को प्राप्त हुआ। तो देखो 100 में से अगर एक को 58% मत प्राप्त हो गए कि एक ने कितने मत प्राप्त किए 58, तो दूसरा क्या करेगा, 100 में से 58 को घटाओगे तो 100 में से 58 घटाओगे कितना बचेगा आपका 42%। तो 58% मत किसने प्राप्त किए कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 58% मत प्राप्त किए और दूसरे उम्मीदवार से 4000 वोटों से जीत गया। इसका मतलब जीतने वाला जो था उसने कितना प्राप्त किया 58 और हारने वाले ने कितने प्राप्त किए 42% मत प्राप्त किए। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। आपको केवल जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर उसी प्रकार से करना है। 58% मत 58 निकाल लिख दो आप और हारने वाला कितना 42%। अब देखो यहाँ से एक चीज़ आपको मिलेगी और दूसरे उम्मीदवार से 4000 वोटों से क्या करता है चुनाव जीत जाता है। अब देखो यहाँ से कि ये जो है हारने वाले को 42% मत प्राप्त हुए, जीतने वाले को 58% मत प्राप्त हुए, तो ये कितने प्रतिशत मतों से यहाँ पर जीत रहा है। तो 58% को क्या करोगे, 58 में से आप 42 को घटाओगे, तो 58 में से 42 घटाओगे कितना प्रतिशत, इसका मतलब ये है कि 16% मत। इन 16% मतों से वो जीत गया और जीतने के लिए कितने मत 4000 वोटों से, तो जो 4000 से जीता उसके बराबर कर दो। कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल समझ के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। हमने 100 मान लिया पूरा कि टोटल जो मत है वो 100% मत थे। जीतने वाले ने 58% मत प्राप्त किए तो हारने वाला अपने आप कितना 42% मत प्राप्त करेगा। तो कितने प्रतिशत से जीता है 16% से, जबकि जीत कितने से रहा 4000 वोटों से, तो जो जीत रहा है उसके बराबर में रख दो। अब पूछ क्या रहा है, मतदाता सूची के अंदर कुल मत पूछ रहा है। देखो 16% की वैल्यू कितनी है आपके पास में 4000, तो आपको निकालना कितने की वैल्यू 100% की, क्योंकि कुल मत कितने पड़े अपने पास में 100, तो 1% की वैल्यू आएगी आपके पास में 4000/16। तो अपने को तो किसका चाहिए मान 100% का चाहिए, तो 100% के लिए क्या करोगे यहाँ पर आप गुणा कर दोगे 100। अब देखो यहाँ से जो संख्या कट रही है उसको काट दो, कितने से कटेगी 4 चौक 16 और ये कटेगी 4 एकम 4 और 3 0। अब और 4 से कट जाएगी संख्या, 4 दूनी 8 बच गए 2, 4 पंजो 20 और 0, तो कितना आ गया आपका टोटल 25000। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका 25000 के अंदर ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे। आपको थोड़ा सा ऐसे अजीब लग रहा होगा, क्वेश्चन समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन अब आगे क्वेश्चन देखो, आप जैसे जैसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे और आगे और चीज़ें समझ में आती जाएगी आपके कि कैसे अपन क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार ने 46% मत प्राप्त किए और वह किसी दूसरे उम्मीदवार से 7600 वोटों से चुनाव हार गया, तो बताइए जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, आपको सेम वही तरीका करना है। क्या मानना आपको कि 100% मत है कुल प्राप्त। अब इन 100% मत से देखो कि 46% मत प्राप्त किए किसने, एक उम्मीदवार ने, तो एक ने अगर 46% मत प्राप्त किए 100 में से, तो दूसरा कितने प्रतिशत मत प्राप्त करेगा। एक अगर 46 कर लिया 100 में से, तो दूसरे को आप क्या कर दो घटा दो, तो ये 46 कर लिया तो ये क्या करेगा आपका 54% मत प्राप्त करेगा। अब क्या बोल रहा है, वह किसी दूसरे उम्मीदवार से 7600 वोटों से चुनाव हार गया। अब देखो ये जो है 54% मत प्राप्त हुए इसको और इसको वे 46%, तो देखो ये कितने प्रतिशत मतों से हारा, इसको कम मिले 46%, तो 54 में से आप अगर 46 को घटाओगे कितना बचेगा आपका 8%। इसका मतलब ये है कि ये 8% मतों से हार गया, जबकि टोटल कितने मतों से हारा 7600 वोटों से चुनाव हार गया। तो जो 8% की वैल्यू है वो कितनी होगी आपके पास में 7600। बस इतना आपको समझ के ऊपर आधारित क्वेश्चन, इतने बड़ा क्वेश्चन दिखता है मात्र शॉर्ट के अंदर हो जाता है। अब देखो
पूछ क्या रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए, किसका पूछ रहा है ये, जीतने वाले को। ऐसे नहीं पूछ रहा कि कुल मत कितने प्राप्त हुए, पहले वाले में कुल मत पूछ रहा था, हमने 100% का मान निकाला। अब क्या पूछ रहा है जीतने वाले को, तो जीतने वाले का मान कितना आपका 54%। आपको देखो 8% का मान आपके पास में 7600 है, तो अगर 1% का मान निकालोगे आप यहाँ से, तो 1% का मान कितना आएगा आपका 7600/8, जबकि अपने को चाहिए कितने का 54% का, क्योंकि जीतने वाला जो है उसका कितना प्रतिशत है 54% है, तो गुणा किससे कर दो आप 54 से। अब इनको आप काट दो तो कितने से कटेगी संख्या आपकी, जैसे इसको 8 से आप काटोगे कि 8 से कटेगा ये आपका 8 8 64, 8 नाम 72, फिर बच गए यहाँ पे 4, तो 8 5 40, तो 950। तो 950 को आप क्या करोगे 54 से गुणा कर दोगे, तो 950 को आप अगर 54 से गुणा करते हो तो ये देखो आएगा आपका 54 जीरो का आ जाएगा आपका 0, फिर गुणा करोगे आप इधर 54 पंजो, तो ये हो जाएगा आपका 3, और फिर आ जाएगा इधर 54 को 9 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 51। तो कितना आ गया आपका 5100। अब देखो 51300, अब 51300 जो है इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में ऑप्शन के अंदर, देखो 51300 कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना है। ये हो गया आपका प्रतिशत के अंदर। अब प्रतिशत में आता है आपका क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन और आ रहा है प्रतिशत में, कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए हो तो ए के अंक है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करोगे, कि एक परीक्षा है उसमें ए ने बी से 10% अंक प्राप्त किए और बी ने, तो ये देखो आपको तीनों लिखना, पहले इधर लिखो आप ए, फिर लिखो बी और फिर लिखो आप सी। अब पूछ क्या रहा है ये कि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए, तो सी ने 400 में से 300, आपको पहला वीडियो देखा होगा, परसेंटेज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं 400 में से 300, तो 300 को ऊपर लिखेंगे, नीचे 400 गुणा 100। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितनी बार कटेगा आपका 25 चौक 100, तो 25 या 75। इसका मतलब सी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 75% अंक प्राप्त किए। बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए, तो इसने 75 किए, तो इसके कितने हो गए 80%। और क्या बोल रहा है, ए ने बी से 10% अंक प्राप्त किए, तो बी ने 80% प्राप्त किए, तो इससे 10% ज़्यादा, तो इससे 10% ज़्यादा का मतलब कितना हो गया यहाँ पर 10% ज़्यादा हो गया 90। अब देखो इतना तो जो क्वेश्चन बोला, इसके आगे क्या बोल रहा है कि ए के अंक पूछ रहा है, तो ए का क्या निकालना, अपने को अंक निकालना। तो ए के अंक ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे कि 90% अंक प्राप्त किए, ठीक है। अब देखो कुल जो सी है उस सी ने कितने, कुल पूर्णांक 400, तो आप क्या करो यहाँ पे 400 का डायरेक्ट निकाल दो 90%, तो 400 का 90% कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 तो 9 चौक 36, तो कितना हो गया 360। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी 360। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन निकालना, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो आप क्वेश्चनों को। अब आता है इसके अंदर आपका क्वेश्चन एक और, कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे और उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करोगे आप, सेम उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना जो भी अपन ने मतदान वाला इसके पहले क्वेश्चन क्या था, कि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो देखो एक को मान लिया मैंने, जैसे कि टोटल मत मान लिए मैंने 100%, ठीक है। उसमें से एक जो था 40% मत मिले, किसको, एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, तो जो हारने वाला था उसको कितना मिला 40%। तो देखो हारने वाले को 40% मिला, तो जीतने वाले को कितना मिलेगा यहाँ से 60%। अब बोल क्या रहा है ये, हारा कितने मतों से, देखो ये 60% इसको जीतने वाले को मिल गया और हारने वाले को मिला 40, तो 20% जो मत है ना, इन 20% मतों से क्या कर गया ये हार गया, जबकि हारा कितने से 298 मतों से। तो देखो 20% की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 298। तो आपको मान किसका चाहिए, आपको तो कुल मतों की संख्या, और कुल मतों की संख्या का मतलब आपको तो 100 का मान चाहिए। तो देखो 20% का मान आपके पास में 298, तो एक का मान कितना आएगा आपका 298/20, जबकि अपने को चाहिए किसका 100% का मान, क्योंकि कुल मत पूछ रहा है। तो 20 से आप इसको काट दो,
5 बार घट जाएगा। अब 5 को आप अगर इधर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 40 के 0 हासिल का 4, 5 नाम 45, 45 और 4 49 के 9 हासिल के 4, 5 दूनी 10 और 4 14, कितने आ गए 1490। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से क्या निकालोगे आप, बिल्कुल ये पहले जो मैंने फर्स्ट बार बताया सेम होगा वही क्वेश्चन है आपका। अब है आपका जैसे क्वेश्चन नंबर इसके अंदर 3 कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं जिनमें से एक उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुए और वह 62,500 मतों से चुनाव हार गया। तो बताइए जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। देखो इसमें कुछ क्या है, थोड़ी सी चेंजिंग है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे जिनमें से एक उम्मीदवार को 45% क्या हुए मत प्राप्त हुए। देखो ये मान लिया मैंने जैसे 100% मत, इसमें से एक को मिला आपके पास में 45% मत, तो जो दूसरा है उसको कितना मिलेगा आपका 55% मत मिलेगा। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और वह 62,500 मतों से चुनाव हार गया। अब देखो इसको 45% मत मिले और इसको मिले आपके 55%, तो कितने प्रतिशत मतों से हारा, 55 में से 45 घटाओगे तो 10% जो मत है इनसे हार गया। जबकि 10% की वैल्यू कितनी है आपके पास में 62,500, हारा कितने से, जबकि वह रियल के अंदर वह 62,500 मतों से चुनाव हार गया। तो इस 10% का जो मान है वो कितना है आपका 62,500, बस इतना समझना है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। अब पूछ किसका रहा है, जीतने वाले का, कुल नहीं पूछ रहा है। तो जीतने वाले को तो 55% मिला, तो आपको क्या निकालना, 55% का मान निकालना। 10% का मान आपके पास में 62,500 है, तो 1% का जो मान है वो कितना आएगा आपके पास में 62,500 बटा 10, जबकि अपने को मान किसका चाहिए 55% का। तो आप क्या करो, इसको 55 से गुणा करो, 0 से 0 कैंसिल कर दोगे तो 6,250 को किससे गुणा करो आप 55 से। तो 6,250 को अगर आप यहाँ से 55 से अगर गुणा करते हो तो यह आएगा आपका 625 को गुणा कर लो आप डायरेक्ट इधर 55 से, तो ये क्या आ जाएगा आपका, इधर से 5 5 25 का 5 हासिल के 2, फिर 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल का 1, 5 अंक 30 और 1 31, और फिर ये आ जाएगा 5 2 1 3, तो क्या आ जाएगा 5 7 3 4 और 3, तो कितना आ गया 34 375। तो ये आ गया आपका यहाँ से 34 375 और 1 0 और लगा दो, तो कौन सा आ गया आपका, ये आ गया आपका 34 37 50, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से थोड़ी सी गुणा वगैरह करने की कैलकुलेशन आपकी तेज रहनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4 कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, कुल मतदान का 25% जो है वो निरस्त घोषित कर दिया गया और शेष वैध मतों में से जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुए और वह 1,80,000 मतों से चुनाव क्या कर गया, जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी आपको समझ के ऊपर आधारित क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे, तो देखो पहले तो आपको सेम उसी प्रकार से मानना 100%। क्या बोल रहा है 25% जो मत है ना वो निरस्त हो गए, तो 25% अगर निरस्त हो गए तो बचा कितना आपका 75% मतदान शेष बचा। अब देखो इस 75% में से क्या बोल रहा है, शेष वैध मतों में से जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुए। अब इस 75 का जो है कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ, जीतने वाले को 60, तो इधर 75 का कितना निकालो आप 60% निकालो, तो ये क्या है जीतने वाले को, तो 75 का 60% कितना हो गया आपका, यहाँ से देखो कि 75 का 60% देखो 25 से काटो, इसको 25 थी 75 और 25 चौक 100 और 2 से काट दो इसको, 2 दूनी 4 और यह आ जाएगा आपका 30, फिर 2 से कट जाएगा 15, तो 15 तिया कितना हो गया 45। तो इसका मतलब जीतने वाले को अगर 45 मिला 75 में से, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 75 में से 30 मिल जाएगा। तो देखो ये जीतने वाले को मिल गया 45%, तो हारने वाले को कितना मिलेगा आपका 30%। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर और क्या बोल रहा है, वह 1,80,000 मतों से चुनाव जीत गया। अब देखो 1,80,000 से चुनाव जीत गया, जबकि देखो जीतने वाले को 45% मत प्राप्त हुए और हारने वाले को 30% मत प्राप्त हुए, तो कितने प्रतिशत मतों से जीता ये 15% मतों से जीता या नहीं जीता। तो इस 15% का जो मान है वो कितना आपके पास में 1,80,000 है। बस क्या पूछ रहा, कुल मतों की संख्या पूछ रहा था, आपको 100% का मान निकालना है। तो 15% का मान 1,80,000, तो 1% का मान क्या आएगा आपका 1,80,000 बटा
15, जबकि अपने को मान किसका चाहिए, 100% का मान चाहिए, क्योंकि कुल मत पूछ रहा है। तो ये आ जाएगा आपका गुणा 100। अब क्या करो, इनको काट दो, 3 से काटोगे आप, 3 पंज 15 और 3 छंग 18। फिर और किससे कटेगी संख्या, 5 से कट जाएगी। 5 से इसको अगर काटोगे आप तो इधर 60 रहेगा, तो 12 बार ही कट जाएगा और 3 जीरो आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 12 लाख। और 12 लाख ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और डरना नहीं, बड़े बड़े क्वेश्चन दिखते हैं, इतने बड़े लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड होते नहीं। और प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन अच्छे तरीके से शॉर्ट में लेके आता हूँ मैं बार बार। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 5। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षाओं में ये भी आया हुआ प्रश्न है कि किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जबकि डाले गए कुल मतों में से 20% मत अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाला उम्मीदवार कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त करके 10,800 वोटों से चुनाव जीत गया। तो बताइए मतदाता सूची में कुल कितने नाम दर्ज थे। देखो एक क्वेश्चन बड़ा दिख रहा होगा आपको, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। कैसे करोगे इस प्रकार के क्वेश्चनों को। क्या बोल रहा है कि किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया ही नहीं। अब अगर मत का प्रयोग नहीं किया तो देखो टोटल जो मत है मैंने माने मेरे पास कि 100% मत है मेरे पास कुल। अब 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तो टोटल मत कितने हो गए आपके पास में, अब 90% हो गए। जबकि डाले गए कुल मतों में से 20% मत अवैध घोषित हो गए। अब जो ये 90% मत डाले गए इसमें से क्या हो गए, 20% अवैध घोषित हो गए। तो इस 90 का आप निकालो कितना, 20%। तो 90 का देखो 20% अवैध घोषित हो गए, तो अपने को तो वैध मत चाहिए। तो 90 का आप क्या करो, 80% निकाल लो डायरेक्ट। तो क्या आ जाएगा, वैध मत आ जाएंगे। अवैध मत है 20% है, तो 80% वैध मत है। तो यह आ जाएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो, तो 9 8 कितने हो गए, 72। इसका मतलब ये है कि 90% में से 72% जो मत है ना वो क्या है, वैध है। अब देखो इसके अंदर कि 90 से भी कितने हो गए आपके पास में, 72% हो गए। आगे क्या बोल रहा है ये, जीतने वाला उम्मीदवार कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त करता। अब ये कुल वैध मत कितने आपके पास में, 72%। अब इस 72% का जो जीतने वाला है, कौन सा जीतने वाला, ये 72 का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है, 75% प्राप्त करता है। 72 गुणा 75 बटा 100। अब निकालो 25 से 25 थी 75 और 25 चौक 100 और कट जाएगी संख्या ये, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और ये 36 दूनी 72। फिर 2 से और कट जाएगी 18 और 18 तिया कितना हो गया, 54। इसका मतलब है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसको 54% मत प्राप्त हुए। तो जीतने वाले को अगर 54% मत प्राप्त हुए, किसको, जीतने वाले को। तो हारने वाले को 72 में से 54% घटा दो, कितना आ जाएगा आपका, 18% ये हारने वाले को प्राप्त होंगे। अब देखो हारने वाले को 18% और जीतने वाले को 54% मत प्राप्त हो गए। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कर 75% मत प्राप्त करके 10,800 वोटों से चुनाव जीत गया। अब चुनाव जीता कितने से, 10,800 वोटों से। जबकि यहाँ पर देखो चुनाव कितने से जीत रहा, प्रतिशत में देखो ये 18% से 54 हो गया। तो कितने प्रतिशत वोटों से जीत गए, 36% वोटों से जीत गया। अभी 36% का मान कितना आपका, 10,800। बस अब क्वेश्चन हो गया कि 36% की जो वैल्यू है वो कितनी आपकी, 10,800। तो आपको मान किसका चाहिए कि कुल कितने नाम दर्ज हुए, इसका मतलब आपको 100% का मान चाहिए। तो एक का मान आ जाएगा आपके पास में 10,800 बटा 36, जबकि चाहिए अपने को 100 का मान। तो क्या करेंगे अपन, गुणा 100। अब देखो संख्या किससे कटेगी, 36 के पहाड़े में कितनी बार कटती है संख्या कि 36 तिया कितना होता है आपका, 108। तो 36 तिया 108 तो कितना हो गया यहाँ पे आपका 300। तो 300 को किससे गुणा करोगे आप, 100 से। तो 300 को 100 से गुणा करोगे तो यह आ जाएगा आपका 30,000। तो इसका मतलब यह है कि जो टोटल मत है नाम मतदाता सूची के अंदर नाम दर्ज थे वो कितने नाम दर्ज थे, 30,000 नाम दर्ज थे। इतने बड़े क्वेश्चन होता है, हालांकि एसएससी सीजीएल के अंदर आता है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक बताता हूँ मैं पूरा क्वेश्चन। और ये ट्रिकली ज़्यादा कोई इसमें और शॉर्ट वगैरह होता नहीं है, लास्ट खींच के शॉर्ट किया हुआ क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और आपकी महत्वपूर्ण राय वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।